हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ वीडियो क्लास 12th के लिए, और ये वीडियो है हिंदी का। अगर आप भी 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के इस बोर्ड पेपर के, और इसका कोड है 301 DE। इसके पहले के जितने पेपर हैं DA, DB, DC और DD जो पेपर हैं इनको हमने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो उनको आप अच्छे से ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको पता है ये विगत वर्ष के जो पेपर होते हैं, पुराने पेपर होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप भी 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो 2024 के सभी बोर्ड पेपर, 2023 के बोर्ड पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाएं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं इसका फुल सॉल्यूशन। ये है 2024 का बोर्ड पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूर्णांक जो है 100 अंक का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं खंड का। अब स्टार्ट करेंगे हम खंड का से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे खंड का में हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, ये बताना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका क्या हो जाएगा? गोसाई विठलनाथ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो विठलनाथ हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, लल्लू लाल। तो कौन हो जाएंगे इसके? प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर बताना है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, इसको आपको देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं, तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं, ये आपको बताना है। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा वाला ऑप्शन से हो जाएगा। रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्यालोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो क्या हो जाएगा? अतीत के चलचित्र। उसके बाद देखेंगे अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को माना जाता है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है, ये सही हो जाएगा। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? तो केशवदास को कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवदास। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो कौन हो जाएंगे? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? बिहारी सस्सई, अखरावट, कामायनी, उर्वशी। तो ये हो जाएगा बिहारी सस्सई। क्या हो जाएगा? बिहारी सस्सई। उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप से 5 प्रश्न है। ये 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। टोटल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 5 दूनी 10, यानी कि 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक गद्यांश पूछा गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से। राष्ट्र का स्वरूप से इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है,
ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में दिया गया, वैसे तो पेपर हो गया है लेकिन ऐसे ही 2025 में भी आएगा। ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अथवा में कर सकते हैं। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण, ये जो लिया गया है गद्यांश, ये प्रगति के मानदंड, इनके लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पद्यांश से संबंधित आता है। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है कृपा निधान करके, ये है गंगा अवतरण पाठ से लिया गया है। अगर इसके कवि की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं इसके कवि। ये नहीं करना चाहते तो अथवा में एक ऐसे ही मिल जाता है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान तलवार है, ये लिया गया है अभिनव मनुष्य पाठ से और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। फिर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है और देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख भी करना है। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द होनी चाहिए। इसके लिए 3+2 यानी कि 5 नंबर आपको मिलने वाले। कौन कौन से लेखक हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई। 3 में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख करना है, साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर भी 80 शब्द है। 5 नंबर इसके लिए भी मिलने वाले हैं। जो कवि के नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि इनको हरिऔध भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे। अब छठा क्वेश्चन है, पंचलाइट की कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा आप देख सकते हैं 80 शब्द है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी खंड काव्य आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है उसको आप अच्छे से लिख लें। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, अब खंड खा स्टार्ट हो जाता है। खंड खा में क्या करेंगे, यहाँ पर संस्कृत का पोर्शन शुरू है। तो यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने के 2 नंबर, अनुवाद करने के 5 नंबर, कुल आपको 7 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि, तो ये किस पाठ से लिया गया है? संस्कृत भाषायाः महत्तम पाठ से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो अगला दिया गया है, यदा अयम, ये किस पाठ से है तो इसको देख लेना अब। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर खा वाला है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर 2 दिए गए हैं पद्यांश यानी कि श्लोक। तो ये वाला है सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से तैयार कर लें। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 4 नंबर का है, इसको कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखेंगे तो श्रृंगार रस, विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण है। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, दोहा, छंद, कुंडलियां, 2-2 नंबर के लिए ये हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिखना है। साहित्यिक समाज का दर्पण, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। यहाँ पर 4 निबंध दिए गए हैं, कोई एक लिख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोरिंग नंबर है, 9 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो 12 वाला है, नैनम का संधि विच्छेद है। तो 12 का यहाँ पर का पहला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ने प्लस अनम। फिर है कलाव्यूह का संधि विच्छेद है, कलाव्यूह का संधि विच्छेद है तो इसका हो जाएगा कलौयुः। बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखेंगे वृद्धा का संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा यहाँ पर वृद्ध धन धा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही। उसके बाद आप देख सकते हैं खा में यहाँ पे समास पूछा गया है, एक करना है।
फिर यहाँ पर पूछा गया है एक पत्र लिखने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है या अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रत्यय लिखना है, कोई एक करना है, ठीक है, इसके लिए 1 ही नंबर मिलेगा। यहाँ पर कोई लिखना है, प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है, यहाँ पे प्रत्यय लिखना है। फिर यहाँ पर देखेंगे विभक्ति से संबंधित नियम लिखने हैं आपको। तो ये रहा हिंदी का पूरा पेपर 2024 का। तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।